खबर सिरोही से है, जहां पर फायरिंग की वजह से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। यह बड़ी खबर आपको बता दें सिरोही से, जहां पर पुलिस पर फायरिंग की गई है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने यह फायरिंग की। फायरिंग में एक ग्रामीण जख्मी हो गया है। पुलिस ने पिस्टल और कार जब्त कर लिया है। तो मिली जानकारी के मुताबिक मंडार पुलिस ने माठासन में अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर नाकेबंदी की। इसी दौरान एक कार में सवार बदमाशों ने नाकेबंदी तोड़ दी और पुलिस पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और बदमाशों को धर दबोचा है। तो सिरोही में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका नजारा तो जरूर देखने को मिला, लेकिन पुलिस की सतर्कता भी देखने को मिली। बदमाश नाकेबंदी को तोड़कर फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाई और पीछा किया बदमाशों का और उन्हें दबोच लिया। हालांकि इस फायरिंग में एक ग्रामीण जो है वो घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बात करते हैं जयपुर में हुए लूटकांड के पर्दाफाश की। जयपुर में 4 दिन पहले हवाला कारोबारी से 45 लाख रुपए की लूट की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात की साजिश कारोबारी के कर्मचारी प्रियांशु ने रची थी। प्रियांशु ने अहमदाबाद के रहने वाले रिश्तेदार की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आज डीसीपी नॉर्थ परीस देशमुख और एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने वारदात का खुलासा किया। वारदात के बाद पुलिस को घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें लुटेरा रुपयों से भरा बैग लेकर भागता नजर आया। सामने आई थी, उसमें एक अज्ञात मास्कशुदा और हेलमेट लगाकर कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने 45 लाख रुपए, जो वहाँ हवाला व्यापारी के ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है, उसको हथियार दिखाकर पैसे लूट ले जाने की वारदात हुई थी। उस वक्त दुकान में शख्स बंटी उर्फ प्रियांशु जो उपस्थित था, उसके और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी माता जी, उसका भाई और उनके घर में काम करने वाला एक नौकर, इन सब लोगों ने मिलकर इस वारदात का षड्यंत्र रचा था। उधर सीकर के निचवा थाना क्षेत्र में एक युवक युवती ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने के बाद निचवा थाना पुलिस ने युवक युवती के शवों को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक मृतका की पहचान सुरेश और पूजा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतका पूजा की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, जो अपने पीहर आई हुई थी। पुलिस को दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उधर बारा के अटरू में एक भाई ने बेरहमी से अपने भाई की ही हत्या कर दी। यह वारदात मुंडला बिसौती गांव में हुई, जहां शराब के नशे में धुत छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी सोनू की तलाश कर रही है। कासुनी हुई, इस पर कुल्हाड़ी से वार किया सोनू ने जवाहरलाल के, तो इसकी कान पे काफी गंभीर चोट आई थी, घाव, और वो पीएचसी मुंडला में ले गए थे, वहाँ मृत घोषित हुआ। अच्छा, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है 302 में। इसके लिए संभावित ठिकानों पर सोनू की तलाश के लिए टीमें नियुक्त कर दी गई है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी जयपुर से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरपीएस अधिकारी को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने एसीपी कैलाश बोहरा को दबोचा है। रिश्वत के बदले असमत मांगने का आरोप है।
डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक एसीपी कैलाश बोहरा को दबोचा है। महिला परिवादी से रिश्वत के बदले असमत मांगने का आरोप है इन महाशय पे। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अभी भी लगातार एसीबी की जारी है, पूछताछ भी की जा रही है। और आपको बता दें कि एसीबी का शिकंजा जो है वो लगातार घूसखोरों पर कसता ही जा रहा है। प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों से यह खबर सामने आ रही है कि एसीबी जो है वो लगातार शिकंजा कस रही है घूसखोरों पर। लेकिन अब इन महाशय की जो करतूत सामने आई है कि रिश्वत के बदले महिला से असमत मांगने का आरोप है इन पर। तो अब इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश गुसाई सीधे जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी है, एसीबी को यह बड़ी कामयाबी कैसे मिली? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की ये बड़ी कामयाबी जो कि डीसीपी ईस्ट कार्यालय के अंदर मौजूद एसीपी स्तर के अधिकारी को असमत लेते हुए ट्रैप किया गया। ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, बात करने के लिए नरोत्तम जी एडिशनल एसपी है एसीबी के अंदर। सर, किस तरह की सूचना मिली थी जिसके आधार पर ये ऑपरेशन किया गया था? ये कंप्लेनेंट जो है वो एसीबी ऑफिस में आई थी और इनकी कंप्लेंट ये थी कि इन्होंने 3 मुकदमे जो हैं वो जवार सर्किल थाने पे दर्ज करवाए थे और इन तीनों की तफ्तीश जो है वो एसीपी जो कैलाश बोहरा हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन ईस्ट जिले की है, वो वहाँ यहाँ पे पदस्थापित है, उनके पास ये तीनों इन्वेस्टिगेशन थी। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे और उसमें अरेस्ट करने के लिए प्लस तीनों मुकदमे में इफेक्टिव कार्रवाई करवाने की एवज में इन्होंने सेक्सुअल फेवर चाहा इनसे। तो जब सेक्सुअल फेवर की बात आई तब ये कंप्लेंट लेकर के एसीबी ऑफिस आई थी। फिर हमने जो है इनकी जो है बातें हैं उनको रिकॉर्ड करवाया, उससे ये प्रूव हुआ कि वाकई ये सेक्सुअल फेवर चाह रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन था, ऑफिस बंद थे, सारे जो है कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो इन्होंने जो है छुट्टी के हिसाब से इनको यहाँ ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके इन्होंने सेक्सुअल फेवर जो है जाने की अपनी इच्छा रखी और हमारे को जो है हमारी टीम तैयार थी और तुरंत इन्होंने ट्रैप कर लिया। विक्टिम के बारे में जानना नहीं चाहेंगे क्योंकि इस प्रकार का मामला है। परिवादी आरोपी जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कितने केसों के अंदर वो पहले से इस तरह से हरेसमेंट कर चुका है और क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर वो पिछले डिप्टी के पोस्ट पर बैठा हुआ है, एक जिम्मेदार पोस्ट होती है, उसके बाद इस प्रकार का घटनाक्रम उसके द्वारा कारित करना। हाँ, अब इनके खिलाफ कोई मुकदमा है वो हमारी जानकारी में नहीं है। इस परिवादी के 3 मुकदमे उनकी तफ्तीश इनके पास थी जिसमें ये सेक्सुअल फेवर चाह रहे थे। अब मौजूदा समय में एसीबी किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान शुरू करेगी? अभी ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी है और अब इसमें हमारे को जो है पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करेंगे और करने के बाद जो भी इनकी जो रिकॉर्डिंग है उनके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह बनाएंगे और उसके बाद फिर जो है इनको कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस हमेशा कोर्ट के अंदर ये चीज मानी जाती है कि टेक्निकल एविडेंस होना बेहद जरूरी होता है। यहाँ असमत मांगी गई है तो इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा? हमारे पास कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस इस समय मौजूद है? उसके लिए हमारी रिकॉर्डिंग सारी है, इसलिए पिछले 7-8 दिन से हैं और इनकी जो बातें हुई हैं वो सारी रिकॉर्ड पे हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और आज भी जो है इन्होंने जो सेक्सुअल फेवर चाहने के लिए जो बातें करी हैं वो सारी चीजें हमारे पास हैं। तो उसी के आधार पे जो है हम आगे कार्रवाई करेंगे। कई बार देखने को मिला है कि अक्यूज जो होता है वॉइस टेस्ट देने से मना कर देता है, जो कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए क्या करते हैं? उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर अक्यूज अपना वॉइस टेस्ट नहीं करवाता है तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेता है कि इन्होंने जानबूझ के नहीं करवाया, इसका मतलब आवाज ही नहीं की है, तो उससे अक्यूज को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लो वाकई अक्यूज जो है वो उसकी आवाज नहीं है और अगर वो वॉइस टेस्ट करवाता है और उसकी आवाज नहीं आती है तो उसको फायदा मिल सकता है, लेकिन नहीं करवाने से उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये उसी के खिलाफ। चलिए, बिल्कुल राकेश, देखिए ये कितना शर्मनाक है कि एक महिला के साथ इस तरीके से। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक महिला जो न्याय मांगने जाती है और उसके साथ इस तरीके की वारदात सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं कोलकाता, जहां पर एक्शन मोड में अब दिख रही हैं ममता बनर्जी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये सीधी तस्वीरें कोलकाता की हैं। ममता बनर्जी
व्हील चेयर पर रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जब उन्हें चोट लगी है उसके बाद ये उनका पहला प्रचार है, चुनाव प्रचार है पहला। और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। तो दीदी अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। चोटिल हुई थी, पैर में उनके चोट लगी थी और यही वजह है कि व्हील चेयर पर वो अपना रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। मैनिफेस्टो जारी करना था टीएमसी को, उसे अभी होल्ड पे कर दिया गया और आज ये अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रही हैं दीदी। तो भारी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी अब देख सकते हैं, तस्वीरों में नजर आएंगे। भारी संख्या में जो टीएमसी के समर्थक हैं, दीदी के समर्थक हैं, वो आपको इस रोड शो में नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए बीजेपी ने असम में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। विश्वनाथ में एक जनसभा में राजनाथ सिंह ने मोदी और सर्बानंद सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। असम में रक्षा मंत्री करीब 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पैसा मैं भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक पहुंचते केवल 100 पैसे में 16 पैसा पहुंच पाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने। लेकिन बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री लाचार नहीं है, निरीह नहीं है। उसने फैसला कर लिया हम ऐसा उपाय करेंगे, यदि हम दिल्ली से 100 पैसा भेजेंगे तो आपकी जेब में, आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचेगा। 1 पैसा भी कोई मां का लाल नहीं ले सकता। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया मुंबई के तबला वादक तृप्तराज पांड्या से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 पर एक ये कोशिश है जहां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं देश के कुछ करामाती यंग जीनियसेस, चाइल्ड प्रोडिजीज। उनमें से एक हैं तबला एक्सपर्ट तृप्तराज पांड्या। तृप्तराज नमस्कार, कैसा लगा यंग जीनियस में शरीक होकर? नमस्कार, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, बहुत मजा आया और यादगार था। मैं सोनू सूद सर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, तो बहुत मजा आया। तो क्या याद रहेगा आपको? मेरे को सोनू सूद सर की बताई हुई बातें याद रहेगी कि वो कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करते थे, उनका एक डेली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन कैसा था, वो सब याद रहेगा। गुरुजी ने कुछ कहा जब आपने बताया कि देखिए सर मैं ऐसे एक यंग जीनियस के शो में गया हूं, क्योंकि गुरुजी से भी हमने बात की है? कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड तृप्तराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यूं ही मुस्कुराते रहिए और तबले पर और अच्छे करामात करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं SC/ST वोट बैंक पर जारी सियासी रार की, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के SC/ST वोट बैंक वाले बयान पर मरुधरा में सियासी पारा चढ़ गया है। उनके बयान पर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने पलटवार किया। क्या कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, राजस्थान में SC/ST की स्थिति केवल वोट लेने के लिए SC/ST है उनके पास। इसके अलावा केवल छलावा है
और मैं तो सोचती हूँ कि इस तरह की स्थिति यदि प्रदेश में, हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि नेता चुनने के बाद समाज और राष्ट्र के उत्थान में, समाज के विकास में और अंत्योदय की भावना लेकर काम करने वाले लोगों का हम वेलकम करते हैं। यदि वो वहाँ दुखी हैं तो आ जाएं हमारे साथ। मेरा जो उनको बोलने वाले से निवेदन है, अब खुद की पार्टी के निमेट लें। दूसरा क्या कि जिस मुद्दों को हम उठा रहे हैं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसका संविधान और पार्टी की विचारधारा ST SC कांग्रेस माइनर कम्युनिटी के और किसानों के पक्ष में है। बीजेपी की बेसिक विचारधारा ST SC और माइनर कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए उनको ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। झालावाड़ शहर के सिटी 4 लेन पर एक ट्रैक्टर चालक अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं रख सका और ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। इस हादसे से अचानक हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित 3 लोगों को मामूली चोटें आईं। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक ने शराब का नशा किया हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी के डाबी में चिमन चौराहे पर एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी पति पोशु भील की तलाश शुरू कर दी है। खबर बाड़मेर से है, जहां एक युवक का अपहरण किया गया और फिर पेड़ से बांधकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई। मामला शमशान घाट इलाके का बताया जा रहा है, जहां युवक की नाक काटने की भी कोशिश की गई। वहीं युवक को पुलिस ने, माफ कीजिएगा, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरे को भी ऐसा सबको देता सर, 20,000 रेट में टाका बनाता, क्योंकि 20,000 भी क्यों बनाओ, क्योंकि भूखे मरते तो बनाते हैं, धंधा है नहीं दूसरा तो क्या करें। क्योंकि बाड़मेर के किसान परेशान हैं, क्योंकि उनकी मेहनत के बदले उन्हें फसलों से नवाजने वाली जमीन अब उन्हें भूख और मुफलिसी दे रही है। जहर से बंजर हुई जमीन, किसानों ने लगाई गुहार, कहां हो सरकार, कैसे पलेगा परिवार। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। जहां तक नजर वहां तक बंजर, गहरी उदासी, मायूसी। इस मंजर को देखकर कौन यकीन करेगा कि कल तक यहाँ पेड़ लहराते थे, जिस पर जमीन फूले नहीं समाती थी, अपनी किस्मत पर इतराती थी, झूमती थी। लेकिन आज सब लुट गया। भूमि पर खड़े पेड़ भी काले पड़कर नष्ट हो गए। यहाँ किसानों का 10 साल से खेती करने के लायक ये नहीं रहा। अभी खेत पूरा बंजर हो गया है और किसान कल सोमवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत विशाला आगोर के छापरी गांव में RSMM ने केमिकल युक्त पानी छोड़कर जमीन को बंजर बना दिया। किसानों को अब रोजी रोटी का संकट सता रहा है। ऐसा मामला ये है कि ये जमीन हमारी गोचर है, आबादी की, ये विशाला आगोर की जमीन है। यहाँ ये माइंस का पानी, खरा पानी आता है, तो पूरी ये जमीन खराब हो गई। पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहे किसानों ने जमीन पर फसलों की बुआई छोड़ दी है, लेकिन RSMM माइंस मैनेजर हरसिंगाराम के मुताबिक माइन से निकलने वाले पानी के लिए स्टोरेज डैम बनाया गया है। 2 दिन पहले डैम लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से पानी खेतों में पहुंच गया। यहाँ तो हमारा जो वो पानी जो डैम में भर रहा है, वो साइड में एक जगह से डैम थोड़ा लीकेज हो गया और इनका आगे पानी आ गया, तो वो हम इमीडिएट बांध जो है वापस बंधवा के क्लियर कर देंगे। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार जिला कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन साहब ने उनकी गुहार पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। तो क्या अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरने वालों का परिवार यूं ही भूखा मरेगा? ऐसे में सवाल तो फिर उन लोगों पर भी खड़े होंगे जो अन्नदाताओं के नाम पर सियासत कर सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
गुजरात में कच्छ के कुकमा गांव में स्वाभिमान स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम सामने आने लगे हैं। एक ओर हरियाली से वातावरण शुद्ध हो रहा है तो दूसरी ओर सड़कों के नाम बेटियों के नाम पर रखकर और कराटे का प्रशिक्षण देकर बेटियों के स्वाभिमान को मजबूत किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ के भुज तालुका में एक गांव है कुकमा। यहाँ की महिला सरपंच ने इस गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। गंदे पानी को शुद्ध करने और 60,000 से ज्यादा पेड़ लगाकर मियावाकी वन तैयार किया गया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव में लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण और गांव की सड़कों का नाम बेटियों के नाम पर रखकर उनका स्वाभिमान बढ़ाया जा रहा है। हमारे गांव में सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया है, खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए। लड़कियों के नाम पर गांव की सड़कों का नाम रखा जाता है। साथ ही पढ़ाई के लिए दूर से आने वाली लड़कियों के ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च गांव की पंचायत उठाती है। हमारे गांव की पंचायत का बेटियों के प्रोत्साहन में बड़ा हिस्सा है। साथ ही बेटियों को कराटे क्लास ज्वाइन कराने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अच्छा परफॉर्म करने वालों को प्रतियोगिताओं में भी भेजा जाता है। कुकमा गांव की तस्वीर बदलने का श्रेय महिला सरपंच कंकूबेन वड़कर को जाता है। उन्होंने ही गांव में स्वाभिमान स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत एक ओर बेटियों का स्वाभिमान बढ़ाने पर काम किया गया, वहीं दूसरी ओर गांव में हरियाली और शुद्ध पानी पर काम किया गया। यहाँ के मियावाकी वन का नाम एक जापानी वनस्पति शास्त्री के नाम पर रखा गया है और इसमें 15 प्रजातियों के पेड़ हैं। 2017 के बाद ये इस गांव में 60,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। आसपास के गांव वाले और अलग एरिया वाले भी इस काम की मुलाकात लेते हैं और सभी का बहुत सहयोग मिला है और अच्छी तरह से इसका विकास हुआ है। कुकमा गांव की महिला सरपंच अब पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गई हैं और आसपास की पंचायतें भी अब कुकमा ग्राम पंचायत की तरह स्वाभिमान स्वच्छता अभियान से जुड़ रही हैं। कंकूबेन वड़कर अब आत्मनिर्भर भारत के तहत महिलाओं को स्वरोजगार देने के काम में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।